है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रेलवे गुरु जी के, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि हर जोन में हम लगातार देखा जा रहा है, चाहे वो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद हो, ईस्टर्न रेलवे मुंबई हो, या ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो, या फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई हो, या फिर सबसे बड़े जोन की ही बात कर लो, एनआर जोन यानी कि न्यू दिल्ली क्यों ना हो। लगातार छात्र बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल अनफिट कर दिए जा रहे हैं, सिर्फ माइनर माइनर प्रॉब्लम के चलते। जैसे कि अगर बात करें तो बीपी एक ऐसी ऐसी समस्या बीपी एक ऐसी समस्या बन के छात्र के लिए आई है कि वो लगातार मैक्सिमम छात्रों को मेडिकल अनफिट करवा रही है। पता नहीं क्यों छात्र अपने ऊपर इतना प्रेशर लेकर मेडिकल की प्रक्रिया देने जा रहे हैं कि वो उनका हाइपरटेंशन के शिकार हो जा रहे हैं, जिसके चलते उनका लगातार बीपी बढ़ जा रहा है। फर्स्ट टाइम काउंट करने पर उनका बीपी अगर 180 आ रहा है, सेकंड टाइम काम करने पर 160, फोर टाइम टेस्ट करने पर 140। तो ये लगातार उनका बीपी हाई होता जा रहा है। जबकि नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120/80 की रेंज में होता है, लेकिन उनका बीपी लगातार हाई होता जा रहा है। यहाँ तक कि उनको एग्जामिन करने के बाद, यानी कि एक दिन एडमिट करने के बाद नेक्स्ट डे भी उनका बीपी अगर टेस्ट करा जा रहा है तब भी उनका बीपी हाई जा रहा है, जिसके चलते उनको फाइनली डिसीजन लिया गया मेडिकल कमेटी के द्वारा कि उन स्टूडेंटों को मेडिकल अनफिट कर कर अभी उनको 1 महीने के पीरियड पे भेज दिया गया है, ताकि उनको 1 महीने बाद एक मौका दिया जाएगा अगर वो आगे मेडिकल की प्रक्रिया में दोबारा पार्टिसिपेट करने के लिए अपील करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट अनफिट घोषित हो जाएंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार मेडिकल की प्रक्रिया हो रही है और किस प्रकार छात्रों को अनफिट किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या टेस्टिकल प्रॉब्लम यानी कि हाइड्रोसिल की भी छात्रों को देखी जा रही है। ये दो समस्या, बीपी और हाइड्रोसिल, ऐसी समस्या है जो लगातार छात्र जिसमें फेल हो रहे हैं, मेडिकल अनफिट हो रहे हैं। इसके अलावा पाइल्स में भी छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है। और ये सारा टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज पूरी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े और देखते हैं कि किस छात्र को मेडिकल अनफिट किया है और मेडिकल कमेटी में कितने मेंबर थे। ये देखिए फ्रेंड, ये वो कैंडिडेट एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट के अनफिट होने की घोषणा करी गई है मेडिकल कमेटी द्वारा। तो अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की एज 26 ईयर्स। उसके बाद ये स्टूडेंट ने बोला है कि आई हैव बीन थ्रूली एग्जामिन्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द 3 मेंबर्स ऑफ डिविजनल मेडिकल कमेटी, यानी कि जिस डिवीज़न में इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसमें पहले डॉक्टर की बात करें तो ममता शर्मा, दूसरे डॉक्टर की बात करें तो इंदु पांडे, और तीसरे डॉक्टर की बात करें तो त्रिपति पिशल। तो ये तीनों डॉक्टर की कमेटी द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इस छात्र को लगातार इनका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी, बीपी टेस्ट करने के बाद भी इनको हाइपरटेंशन हो रहा था, तो इनको मेडिकल अनफिट कर दिए गए। तो आगे इसमें हम पढ़े तो रीजन फॉर अनफिटनेस, यानी कि यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया कि रीजन फॉर अनफिटनेस इस छात्र के बारे में, द कैंडिडेट केम फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि छात्र मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित हुए। ही वॉज प्रेजेंटेड टू द डिविजनल मेडिकल कमेटी इन व्यू ऑफ रेज ब्लड प्रेशर मल्टीपल रीडिंग, यानी कि साफ साफ बता दिया गया कि उनका मल्टीपल रीडिंग किया गया, यानी कि एक बार उनका बीपी चेक नहीं किया गया, 3 से 4, 4 से 5 बार तक उनका बीपी चेक किया गया है, लेकिन उसके बाद भी उनका लगातार बीपी हाई होता गया। यानी कि आपका अगर बीपी 140 से आपका बीपी अगर 140 से लगातार हाई जा रहा है तो आप हाइपरटेंशन के शिकार माने जाएंगे और मेडिकल अनफिट घोषित कर दिए जाएंगे। तो जो भी कोई भी मेडिकल प्रक्रिया में जा रहा है वो बिल्कुल काम और कूल माइंड होकर जाए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। डॉक्टर खुद चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, वो आप खुद 5-5 6 बार आपका बीपी टेस्ट कर रहे हैं ताकि आप किसी तरीके से फिट हो जाओ और वो आपको एक जॉब दे दे। लेकिन आपने अपने ऊपर इतना प्रेशर पता नहीं क्यों बना रखा है कि आप इतनी टेंशन ले रहे हो और आपका हाइपरटेंशन हो जा रहा है, जिसके चलते आपका बीपी लगातार बढ़ रहा है और आपको फाइनली अनफिट घोषित किया जा रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि मल्टीपल रीडिंग के बावजूद भी उनका बीपी कम नहीं हुआ, जिसके चलते उनको मेडिकल अनफिटनेस घोषित कर दिया गया। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, यानी कि जब उनका बीपी कम नहीं हुआ तो उनको हाइपरटेंशन बता दिया गया। ही इज़ नॉट फिट इन इंडियन रेलवे सर्विस एज पर पैरा नंबर 511, ये नंबर है इंडियन रेलवे सर्विस पैरा नंबर, यानी कि
उस छात्र का बीपी लगातार हाई होने से वो छात्र इंडियन रेलवे सर्विस के पैरा नोटिस नंबर के द्वारा वो मेडिकल फिट नहीं हो पाया, जिसके चलते उसको मेडिकल अनफिट कर दिया गया। हालांकि उस छात्र को अभी पूरी तरीके से अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना पड़ा है, उसके पास एक चांस है। अगर हम नोट में पढ़ें, हाउएवर कैंडिडेट हैज़ राइट टू अपील टू PCMDWR, यानी कि PCMDWR में वो अपील कर सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि इस नोटिस के 1 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर वो PCMDWR में जाकर अपील कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवर्स डिसीजन फ्रॉम RRB मुंबई पर्सनल डिपार्टमेंट। तो वो छात्र जिनको भी मेडिकल अनफिटनेस घोषित कर दिया गया है, उनसे अपील है कि वो जाकर पहले अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और कुछ मेडिसिन लें जिसके चलते उनका हाइपरटेंशन कम हो, और वो फिर PCMDWR में जाकर 1 महीने के अंदर अंदर फिर से अपना मेडिकल टेस्ट लें। अगर वहाँ पर वो फिट पाए गए तो उनको जॉब दे दी जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बीपी की प्रॉब्लम अभी तक छात्र को आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी टेस्ट के बारे में, तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। वहीं अगर दूसरे टेस्ट की बात करें जिसमें लगातार छात्र अनफिट हो रहे हैं, तो वो है हाइड्रोसिल, यानी कि हाइड्रोसिल भी छात्रों के लिए लगातार समस्या पैदा कर रही है। और इसके अलावा पाइल्स भी लगातार छात्रों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर पाइल्स है, जिसमें उस पाइल्स की बीमारी में आपको यहाँ पर सूजन हो जाती है, जिसके चलते आपका ब्लड निकलने लगता है। वो आपको झुकाकर खसवाते हैं। अगर आपको खांसी करने से आपका ब्लड बाहर आया तो आपको पाइल्स घोषित कर दिया जाता है और आपको मेडिकल अनफिटनेस का लेटर भी दे दिया जाता है। इसके अलावा बात करें और टेस्ट, हाइड्रोसिल टेस्ट भी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी समस्या लेकर आया है। हाइड्रोसिल टेस्ट में स्टूडेंट के स्क्रोटल में पानी भर जाता है, पानी के जमाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका साइज स्टूडेंट पेशेंट का सैक का साइज़ लगातार बढ़ जाता है, जिसके चलते वो हाइड्रोसिल का शिकार हो जाता है। और ये एक पेनलेस बीमारी है, यानी कि इसमें पेन भी नहीं होता है पेशेंट्स को, लेकिन आपका स्क्रोटल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए आपको सर्जरी करवानी होती है, जिसके चलते लगातार स्टूडेंटों को हाइड्रोसिल के चलते भी एडमिट कर लिया जा रहा है। अगर वो फिर भी नेक्स्ट डे फिट नहीं हो रहे हैं तो उनको मेडिकल अनफिट कर दिया जा रहा है। तो अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर जब ही जाइए मेडिकल की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। वही एक और टेस्ट की बात करें तो इशारा टेस्ट एक टेस्ट है। इशारा टेस्ट का ही दूसरा नाम कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है। अगर हम कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ही वो टेस्ट होता है जिसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है, जैसे B1 B2 या C1 C2। अगर आपने ये इमेज पहचान ली तो आपको अच्छे से अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा। अगर आप ये इमेज नहीं पहचान पाते हो तो आपको निचले स्तर का मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा, जैसे C1 हो गया, C2 हो गया। C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड का आपको नुकसान ये हो सकता है कि आपको बहुत कम पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आपका नंबर कम है और वो पोस्ट भी अगर मेडिकल पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से किसी और छात्र को मिल गई है तो आपको फिर कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जब भी जाइए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी नंबर आपसे पूछे जाए उसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा हो और आपको ज़्यादा चांस मिले पोस्ट लेने के। जैसे कि अगर इसी में हम बात कर लें तो यहाँ पर हमें 12 लिखा है तो डॉक्टर आपसे पढ़वाते हैं कि पहले इमेज में क्या लिखा है। तो 12 लिखा है तो आपको पढ़ के बताना है। जैसे कि इसमें 8 लिखा है, इसमें 6 लिखा है, इसमें और बात करें तो इसमें 29 है, इसमें 57 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 15 है, इसमें 74 है, इसमें 5 है, इसमें 45 है, इसमें 42 है, इसमें 5 है, इसमें 57, इसमें 6। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस में लाइनिंग वाली कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, जिसमें स्टूडेंट से ब्रश के द्वारा पता लगवाया जाता है कि चलिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक इस तरीके का इमेज होती है जिसमें आपको ब्रश दिया जाता है। आपको वो ब्रश इस लाइनिंग पर चलाना पड़ता है जहाँ जहाँ लाइनिंग हो रखी है। अगर आपने गलत ब्रश चला दिया तो आपको फिर निचले स्तर का मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा। तो अगर आपका मेडिकल है तो प्लीज़ अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर अपनी रिपोर्ट बनवा कर, चाहे वो चश्मे वाले हो
या स्पेक्स वाले हो, इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस वाले, हाइड्रोसिल वाले, बीपी, हाइपरटेंशन जो एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है, तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर कर तभी जाइए, ताकि आप मेडिकल में फिट हो और एक जॉब आपको मिल जाए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।